न्यूज 18 के मंच पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिमों का नहीं था। राष्ट्रहित के ऊपर सत्ता का मोह रखा गया था। प्रधानमंत्री ने यहां पर बड़ा बयान दिया है। सामान्य मुस्लिमों का विचार नहीं था। न्यूज 18 के मंच पर पीएम मोदी ने यहां पर बड़ा बयान दिया है। अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था। ये जो वक्त से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत समिट में यहां पर बड़ा बयान दिया है। अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था, सामान्य मुस्लिमों का विचार नहीं था। ये बात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही। और हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नाजिम खान साहब, किस तरीके से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान को, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था, सामान्य मुस्लिमों का विचार नहीं था? हाँ, देखिए, जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम ने कहा है कि सामान्य मुसलमानों का बिल्कुल विचार नहीं था, तो देखिए, हम लोग जो है गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और देखिए, जिस तरीके से अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि ए भारत के मुसलमानों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मुल्क आपका है, इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के फैसले बिना आपके नहीं हो सकते। तो भारत के मुसलमानों ने अबुल कलाम आजाद साहब की उस बात को सर माथे रखा। उन्होंने जिन्ना को लात मार दी, जिन्ना को भगा दिया पाकिस्तान, और इस मुल्क को चुना। और देखिए, इस मुल्क को चुनने के लिए सबसे अहम बात यह है क्योंकि भारत का मुसलमान चाहता था कि भारत के अंदर अमन सुकून रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, एकता अखंडता हमेशा बनी रहे। और देखिए, हमेशा भारत का मुसलमान तो हमेशा चाहता है कि भारत के जो सौहार्द है वो हमेशा कायम रहे, जो गंगा जमनी तहजीब वो हमेशा बनी रहे। लेकिन कट्टरपंथी की बात जब यहाँ पे आ जाती है और ये कहा जाता है कि मुल्क का बंटवारा कट्टरपंथियों ने करा, वो एक अलग दौर था। लेकिन आज जो दौर चल रहा है, आज दौर कट्टरपंथी का नहीं है। ये लोकतांत्रिक मुल्क है, ये मुल्क संविधान से चलता है। लेकिन आज जिस तरीके से मुल्क के अंदर जिस तरीके का माहौल, एक अलग रूप देखा जा रहा है यहाँ पर कि भी हाँ, ये मुस्लिम है तो उसके साथ अलग व्यवहार होता है, ये हिंदू भाई है तो उसके साथ अलग होता है। तो इस तरीके का माहौल जो बनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। हम ये कहते हैं ये गांधी जी का मुल्क है, इसके अंदर मोहब्बत है। तो भारत के मुसलमान ने तो गांधी जी को चुना, मोहब्बत को चुना, तो नफरत को नहीं चुना। तो फिर आज भारत के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों के साथ नफरत करी जा रही है, मुसलमानों को अनदेखा करा जा रहा है, मुसलमानों को आज प्रताड़ित करने की बातें करी जा रही है, तो ये गलत है। मुल्क के वजीर आजम बिल्कुल, हमारे साथ अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। अनुराग जी, आप किस नजरिए से देखते हैं प्रधानमंत्री के बयान को? पहले बताइए तो सही, मैं तो बाहर हूँ, क्या मैंने सवाल तो पूछिए, मुझे तो यही पता। उन्होंने कहा कि सामान्य मुस्लिमों का विचार नहीं था, अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था। देश में हमेशा से जो लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, जो हिंदुस्तान की
संस्कृति संस्कार से प्यार करते हो तो वहाँ पे हमेशा हिंदुस्तान के साथ है। मुझे नहीं लगता ये कोई चर्चा का विषय है या कोई बहस का विषय है। हिंदुस्तान से जो प्यार करता है, जो भी, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे हिंदू समाज के लोग हों, चाहे किसी भी और धर्म के लोग हों, जाहिर सी बात उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। हिंदुस्तान में चूंकि एक ऐसी तहजीब है हिंदुस्तान की कि यहाँ सबको, हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार ऐसी है कि हम सभी को अपनाते हैं, सभी लोग हमें अपनाते हैं। तभी तो आपने देखा कि जिस तरह से अभी ईद के समय जो नमाजी निकले थे उसके ऊपर हिंदू भाइयों ने फूल की बारिश की, और जब रामनवमी थी तो हम मुस्लिम भाइयों ने हिंदू भाइयों के ऊपर में फूल की बारिश की। तो ये संस्कृति संस्कार तो इसी देश में देखने को मिलते हैं ना, क्योंकि सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, प्यार की भाषा सिखाता है, दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। संस्कृति जो देश के पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम में बांधने की बात करता है। तो हमारी संस्कृति संस्कार हिंदुस्तान के बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। एसएन सिंह मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, आप किस तरीके से कहेंगे, अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था, प्रधानमंत्री ने कहा कि सामान्य मुस्लिमों का ये विचार नहीं था, तो क्या कहा जाए? नहीं, देखिए अनुपम जी, सभी लोग जानते हैं कि 1947 में जब आजादी मिलती उसके एक दिन पहले तक भी आप अगर देखेंगे तो भारत का पाकिस्तान तो था ही नहीं। और जैसे आज विचारधारा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कि हमेशा से भारत के विरोध में खड़े हो जाते हैं, कुछ भी बयान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, समाज में विसंगतियां उत्पन्न करते हैं। उस समय भी कुछ ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग थे जो विसंगतियां उत्पन्न करना चाहते थे, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हम आपके साथ नहीं रह सकते। उसका कारण 6 बताए थे। उन्होंने कहा हमारी पूजा पद्धति, हमारी सोचने की प्रवृत्ति, हमारी महिलाओं के प्रति सोचने की प्रवृत्ति, हमारी पूजा की प्रकृति आपसे मेल नहीं खाएगी, हम इसलिए साथ नहीं रह सकते। लेकिन अधिकांश मुस्लिम भाइयों ने कहा कि नहीं, इसी भारत में हम एक साथ रह रहे थे तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं। हुआ क्या, 2 लोगों को 2 जगह का प्रधानमंत्री बनना था। अपने निहित स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय को किनारे करके, राष्ट्रवाद को किनारे करके और निहित स्वार्थ को पूरा किया गया और भारत का बंटवारा कराया गया। नहीं तो आप देखे होंगे, अगर बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उसमें भी होगा कि अधिकांश मुस्लिम भाई यहाँ पे क्यों रह गए भारत में, इसीलिए रह गए कि वो नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ अंशु अवस्थी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी। अंशु जी, आप किस नजरिए से देखते हैं प्रधानमंत्री के बयान को? उनका कहना है कि अलग देश का विचार कुछ कट्टरपंथियों का था, सामान्य मुस्लिमों का विचार नहीं था। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब ये बोलते हैं तो एक ही कहावत याद आती है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने। जो लोग दिन रात मुसलमानों को गाली देते हैं, जिस बीजेपी आरएसएस के डीएनए में मुसलमानों के प्रति नफरत है, और ऐसे नहीं है, प्रधानमंत्री के बयान देखिए आप उठाकर, कपड़ों से पहचानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जाति और धर्म देखकर निशाना बनाया जाता है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर फटकार चलाई, वो बुलडोजर किस पर चले? धर्म देखकर बुलडोजर चलाए गए, जाति देखकर बुलडोजर चलाए गए। मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ तो दलितों को निशाना बनाकर मारा गया, और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ सरकार तो अपराधियों को बचाती रही। तो प्रधानमंत्री जी का ये बयान वक्त के कानून की वाहवाही। एसएन सिंह भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। एसएन सिंह, आप क्या कहेंगे अंशु अवस्थी जो बात कह रहे हैं? कानून आए थे उस पर वो वाहवाही कर रहे थे। अनुपम जी, आप बताइए, देश के बंटवारे का मेन कारण क्या था? देश के बंटवारे का मेन कारण ही कांग्रेस का स्वार्थ था। और हिंदू मुस्लिम किया कौन? आप देखेंगे अनुपम जी, जितनी बार अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का कार्य किया वो कांग्रेस ने किया। एक धर्म के शिक्षा की छूट, एक धर्म की धार्मिक यात्रा की छूट, एक धर्म के लिए देश के संसाधनों पे अधिकार बताना, एक धर्म को गाली देना, हिंदुओं को आतंकवादी कहना, ये कौन कहा कि भगवान राम की सत्ता ही नहीं, रामेश्वरम तो है ही नहीं, ये कौन था? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों का ये फल है। आज जो मुस्लिम भाई हमारे जो है ना, वो तो भारत के साथ रहना चाहते थे। आप पत्रकार रहे हैं, कम से कम आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, कांग्रेस का पूछिए, कांग्रेस के 2 बयान पूछिए, कांग्रेस के 2 बयान पूछिए, कांग्रेस के 2 बयान पूछिए, आपने कांग्रेस के 2 बयान पूछिए। भैया, आप जिस तरह से हिंदुओं को आतंकवादी करते हैं, आप बताइए, आपने जिस तरह से बंटवारे की राजनीति शुरू की, पहले जाति की राजनीति, आपकी सरकार थी जो हाफिज सईद को दामाद की तरह छोड़ के आई थी पाकिस्तान में, कि नहीं पूरा पश्चिम आतंकवादियों से जो प्रेम है वो जाहिर है आपका। निश्चित तौर से मिलने कौन जाता है? कांग्रेस जो है अपने स्वार्थ के कारण, व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण, वो भी एक परिवार के स्वार्थ के कारण, ये भी नहीं कि राष्ट्रीय स्वार्थ उसमें छुपा हुआ था। एक परिवार को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कुर्सी देने के लिए क्यों नहीं बनेगा वो परिवार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री? आप बताइए, सिखों परिवार ने इस देश के लिए शहादतें दी हैं,
सिखों सोनिया की क्या गांधी गलती त्याग थी? की प्रतिमूर्ति सिखों की हैं। क्या गलती थी आप बताइए। उन्होंने बड़ा अपना प्लेट खिला सर्वस्व के न्यौछावर कर सिखों दिया। की देवी हत्याएं है वो आप शर्मा कराते हैं। लीजिए तुम देश लोगों में को। हिंदू मुसलमान तुम आप लोग तो कराते हैं। अडानी के एक चरणों में धर्म पड़े के हुए, लिए अलग अंबानी के कानून बना चरणों में के पड़े बाबा हुए साहब का संविधान कहता है कि देश में एक कानून चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन कौन ले आया? सबसे पहले संविधान में हमारी परिवर्तन जमीन कौन ले कब्जा आया? करता है। आर्टिकल 26 भारत क्या के कहता है? प्रधानमंत्री आर्टिकल मनमोहन 27 सिंह कौन कभी भी बनाया? पाकिस्तान आर्टिकल नहीं 28 गए। कौन बताया? और प्रधानमंत्री हिंदू जी धर्म जो है नवाज अपनी शरीफ के धार्मिक पैर शिक्षा पकड़ नहीं पे दे सकता पड़े है। हुए थे। आज न्यूज 18 देश का अपमान किया था प्रधानमंत्री ने। हिंदू धर्म के लोग अपनी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, बाकी धर्म के लोग दे सकते हैं। कहाँ बाबा साहब ने लिखा था कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? एक धर्म के लोग अपनी धार्मिक यात्रा बाबा साहब का कितना अपमान आपने किया और आज भी आप कर रहे हैं। जो एक धर्म के लोग लगातार आपके नेता संविधान बिल्कुल बिल्कुल राजू रस्ती आप बने रहिए हमारे साथ, एसएन सिंह आप भी बने रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में संशोधन का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर दूसरी सबसे बड़ी बहस चली। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में 16 घंटे तक बहस चली। उन्होंने कहा कि 75 साल में दूसरा मामला है जिस पर इतने लंबे समय तक बहस चली है। ये भारत के लोकतंत्र का परिचायक है। अभी संसद में वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन हुआ है, इस पर आपके नेटवर्क ने भी काफी चर्चा की है। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है, इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। उन्हें मिला चुप रहने का आदेश, सवाल न पूछने का दबाव, और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का। साथियों, तुष्टीकरण यानी पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट भारत की सोशल जस्टिस की मूल अवधारणा के पूरी तरह खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार बना दिया। 2013 में वक्फ कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भू माफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून को ऐसा रूप दिया गया कि उसने संविधान के ऊपर खड़ा होने का भ्रम पैदा किया। जिस संविधान ने न्याय के रास्ते खोले, उन्हीं रास्तों को वक्फ कानून ने संकुचित कर दिया गया। और इसके दुष्परिणाम क्या हुए?
कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए। केरल में ईसाई समाज के ग्रामीणों की जमीन पर वक्फ के दावे, हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीन विवादों में, कर्नाटका में किसानों की जमीन पर दावा, कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्फ की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्फ बिल पर हुई बहस हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी की 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से और अधिक मजबूत हो रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने क्या कहा, सुनिए जरा। जो लोग दिन रात मुसलमानों को गाली देते हैं और जिस बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में मुसलमानों से नफरत करना सिखाया जाता हो, वो अगर वक्फ का कानून बनाते हैं और वक्फ की तारीफ प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो इस पर तो वही कहावत चरितार्थ होती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने। सच्चाई ये है कि दिन रात मुस्लिमों से नफरत करने वाले, लगातार देश में समाज को बांटने वाले, जहर घोलने वाले यदि वक्फ के कानून को लेकर चिंतित हैं तो उसके पीछे उनका कारण अपने उद्योगपति मित्रों का जो उनका किया वादा है जमीनें देने का, वो छिपा हुआ है। पहले किसानों की जमीनें देना चाहते थे, अब काले कानून पर किसानों ने आंदोलन किया, 700 किसानों की जान गई, अब वो जमीनें नहीं दे पाए तो वो वक्फ की जमीनों को हथियाकर अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। ये भाजपा का सिर्फ और सिर्फ ढोंग है। वक्फ कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक है, जिसके लिए गठित जेपीसी के सदस्यों को बर्खास्त किया गया। इतिहास में पहली बार भारत में हुआ कि जेपीसी के सदस्यों को भी बाहर किया गया, क्योंकि वो इस कानून के खिलाफ थे। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी चाहे जितनी तारीफ करें, वो समाज जानता है जिसके लिए वो कानून बनाकर लाए हैं। बीजेपी का ये ढकोसला छिपा नहीं है किसी से। वहीं एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन की भी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर सामने आई है। प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध विपक्ष इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो विपक्ष पूछना चाहता है, समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है कि कौन लोग हैं जो दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेते हैं। ये किसकी सरकार में लोग दूसरे धर्म स्थल पे दूसरों के झंडे लगा रहे हैं? आखिर ये किसकी सरकार में हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लोकतंत्र में, संविधान में भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। विपक्ष इसलिए वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है क्योंकि जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है, जो उनके मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करना है।
और इस बात को जिनका देश के संविधान में विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, ऐसा दल इस बात को नहीं समझ सकता कि विपक्ष वक्त संशोधन बिल का विरोध आखिर क्यों कर रहा है।